हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के चैनल टेक्निकल हर्षगबर पे। तो चलिए हम आते हैं एमसीक्यू पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि एमसीक्यू कब पोस्ट करेंगे। तो लीजिए, आपके सामने हम एमसीक्यू पोस्ट कर दिए। अब आपको काम है इसको ध्यान से पढ़ना। हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा सब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम आते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, देखिए, इफ़ स्लेवरी इमालिज लैकी इन द सलाइवा, यानी कि आपका अगर आपके सलाइवा में, सलाइवा कहाँ होता है, सलाइवा आपका होता है मुंह में, यानी कि अगर आपके सलाइवा में अगर स्लेवरी इमालिज की कमी हो जाती तो वही लिखा हुआ है, अगर आपके सलाइवा में स्लेवरी इमालिज की कमी हो जाती है तो माउथ कैविटी में कौन सा इवेंट जो आपको अफेक्ट करेगा। ये 4 सा इवेंट दिया हुआ, बताइए इसमें माउथ कैविटी में कौन सा इस पर प्रभावित करेगा, इस पर अफेक्ट करेगा। तो आप इसको 4 ऑप्शन को आप पढ़ सकते हो अपने घर में वीडियो को पॉज करके। तो फटाफट आप 4 क्वेश्चन पढ़ लो, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यानी कि स्टार्च जो है शुगर के फॉर्म में तोड़ नहीं पाएगा। अब क्यों तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका, हम बताते इसका एक्सप्लेन करते हैं क्यों तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में आता है खाना, है ना। और मुंह में हमारा खाना पचता है, यानी कि मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब मुंह में जब खाना पचेगा तो खाना टूटेगा तभी तो पचेगा। तो खाना को तोड़ता है, ये मुंह में तोड़ता है स्लेवरी एमाइलेज। और स्लेवरी एमाइलेज का काम ही है स्टार्च को तोड़ना, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना। अगर जब आपके स्लेवरी एमाइलेज की कमी हो जाएगी तो स्टार्च को तो तोड़ नहीं पाएगा। तो वही कारण, बस वही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यानी कि ये स्टार्च जो है शुगर के फॉर्म में तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस रिसीव करता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस रिसीव करता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारा हम लोग जो जितना भी होता है ना अधिकतर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पचता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, आप देख सकते हो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना। तो वही बोला, जितना भी खाना पचता है, जितना भी खाना आपके होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसको टूटते हैं, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सब इसी में होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। तो वही लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस को रिसीव करता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ इन द स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग सब सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एस ग्लूकोज अमीनो एसिड साल्ट वाटर एंड सेलेक्टिव रिजॉर्व इन, यानी कि ह्यूमन बीइंग का, मानव जाति का ऐसा कौन सा स्क्रीटरी सिस्टम है जो कि ग्लूकोज अमीनो एसिड साल्ट वाटर को फिल्ट्रेट करता है, यानी कि छानता है। तो हम पहले बता चुके थे कि छानता आपको कौन, आपको छानेगा ये आपको छानेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम ही है फिल्ट्रेशन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। आप इसको घर में फिर इसको जो उसको उतार सकते हो, क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। तो हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे, मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, हम इसको पहले बता चुके थे कि अधिकतर खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचेगा, यानी कि जितना होता है ना खाना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचता है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। यानी कि आप इसको मार सकते हैं, ऑप्शन ए को मार सकते हैं, आपका ऑप्शन ए सही होगा। जितना होता है ना खाना, अधिकतर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचता है, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है खाना। ठीक है, अब आपके आते हैं 5वां क्वेश्चन पे। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें बोला है इसमें आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, यानी कि आपको पढ़ के बोलना है कि इसमें आपका कौन सा कथन सही होगा। आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो घर में, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो। तो आपको जो है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही होगा, यानी कि आपको ऑप्शन मारना है क्या, तो आपको ऑप्शन मारना है डी। देखिए कैसे सही होगा, देखिए हम पढ़ लेते हैं, ठीक पढ़ते हैं। लिखा हुआ ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूड इनवर्ड एंड डायग्राम इज रेस, जब हम लोग इनहेल करते हैं कोई चीज़ को, सांस को इनहेल करते हैं तो आपका रीढ़ जो आपका रीढ़ होती है इनवर्ड होती है, इनवर्ड मतलब मूव करती है, और डायग्राम आपका डायफ्राम आपका रेस्ट रहता है। तो ये आपका सही नहीं है। फिर लिखा हुआ अलवेली में आपका गैस का एक्सचेंज होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए क्या लिखा हुआ, अलवेली में जो है गैस का एक्सचेंज होता है, अलवेली में आपका जो है सरफेस एरिया भी बढ़ता है और गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि आपका
2 और 4 दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। देखिए कौन ऑप्शन सही होगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप इसको मार सकते हो, आपका जो 5 का ऑप्शन डी होगा सही। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी कि सांस लेने के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए अभी हम 5वां क्वेश्चन वही पढ़े थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में होता है, तो हम कहा होता है अल्वेली में, है ना। वही लिखा हुआ ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, तो होगा अल्वेली ऑफ लंग्स। थ्रोट नहीं होगा, लंग्स में, क्योंकि आपका जो अल्वेली होता है लंग्स का ही होता है, अल्वेली लंग्स में ही होता है अल्वेली, तो होगा आपका अल्वेली ऑफ लंग्स। छठा का होगा ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि छठा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्वेली ऑफ लंग्स। ठीक है, वही लिखा हुआ है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन। रिस्पायरेशन के दौरान किस गैस का एक्सचेंज होता है, कि कौन से अंग में गैस का एक्सचेंज होता है, तब अल्वेली ऑफ लंग्स में ही होता है गैस का एक्सचेंज। अब आपका आता है 7वां क्वेश्चन, लिखा हुआ ऑक्सीजन लिबर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 कहाँ से आता है, तो आपका O2 आएगा किससे, H2O से, क्योंकि हम जानते हैं बाटक होता है H2O। देखिए H2 आपको हो गया हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, यानी कि आपका जो है ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन आपका आएगा प्रकाश संश्लेषण में वाटर से, यानी कि H2O, यानी कि O मतलब हो गया ऑक्सीजन और H2O मतलब हो गया वाटर, यानी कि आपका वाटर से ही आपका आता है ऑक्सीजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कौन सही, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, 7 का हो जाएगा ए सही। ठीक है, वही लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका वाटर से ही आपका आते हैं ऑक्सीजन। फिर आपका लिखा हुआ क्वेश्चन 8, तो लिखा हुआ द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचनिंग, यानी कि टिश्यू में जो आपके होते हैं, टिश्यू में जो ब्लड आते हैं उसमें ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, CO2, वाटर, ऑक्सीजन। तो आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि CO2, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो है ब्लड में, जहाँ हमारा जो टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ ब्लड हमारे आते हैं, उसमें हमारा O2 पाए जाते हैं, लेकिन O2 को जो है सारे बॉडी सेल में भेज दिया जाता है और आपको CO2 को वहाँ रख लिया जाता है, यानी कि आपको जो है टिश्यू में O2 सारे को भेज दिया जाता है बॉडी सेल के लिए, और CO2 को रख लेते हैं, यानी कि CO2 हमारा ज़्यादा रहता है, O2 तो काम में ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपके CO2 टिश्यू में आपके ऑब्जर्व रहते हैं, यानी कि आपको जो CO2 के सबसे ज़्यादा आपको CO2 पाया जाएंगे, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, कार्बन पाए जाएंगे, CO2 इसी को बोलते हैं। ठीक, अब आपका आता है ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9, द जालम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जालम प्लांट का जो होता है जालम, जो कि आपका पाया था रूट में, उसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है ना, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जालम फ्लोएम में क्या अंतर है, जो कि जिन लोगों ने मेरे पार्ट 2 पार्ट 5, जिन लोगों ने पार्ट को नहीं देखा, कोई भी पार्ट को नहीं देखा तो कृपया कर पूरे पार्ट को देख ले। हम उसमें बता चुके हैं कि आपका जालम इन प्लांट का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी कि वाटर और मिनरल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है जालम। ठीक है, अब आपका आता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 9 का हो जाएगा ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब आपका आता है 10, बस वही क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, उसमें क्या था, कौन सा कथन सही है, इसमें बोलना है कौन सा कथन आपका गलत है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, मैं सीधे इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं सीधे आंसर बताऊंगा। तो ये लिखा बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको चूज करना है। इसमें आपका कथन गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, यानी कि अगर कोई भी अणु मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है घूमते हैं तो कोई प्लस नहीं घेरते, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, जब इधर उधर घूरते हैं, मतलब इधर उधर मूवमेंट करते हैं तो कोई प्लस नहीं घेरते हैं, है ना। मतलब देखिए क्या लिखा हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते हैं तो कोई भी जगह को नहीं लेते, यानी कोई प्लेस को नहीं लेते हैं, तो वो जब वो प्लेस को लेते हैं, यानी कि एक कथन आपका गलती है, जब मॉलिक्यूल्स घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो प्लेस लेगा ही। और ऑप्शन ये क्या था, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, यानी कि जो आपके जीव जंतु हो गए टाइम पर टाइम बढ़ते हैं, हाँ ये कथन तो सही है ना। फिर आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जीव जंतु धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर को और बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे कि कोई आदमी बच्चा था, पहले जो जन्म लिया कोई बच्चा यंग वंश,
तो पहले वो चाइल्ड था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका जो है सारा फंक्शन, सारा सेल बढ़ा, तो धीरे धीरे उसका जो सेल ग्रोथ भी करता है। यानी कि ये ऑप्शन सही है कि ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। यानी कि जीव जंतु प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, उसके स्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं, है ना। उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे मेंटेन होते हैं, रिपेयर होता है। जब अगर कट छट गया तो वहाँ पे फिर से रिजनरेट हुआ, यानी कि रिपेयर मेंटेन सब होते हैं। ये तो सही है। फिर लिखा ऑप्शन डी, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। यानी कि आपका लाइफ प्रोसेस के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये बात भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा, मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। अब हम आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर में क्या करा है, चूज द इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि CO2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। आपका जो है CO2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी कि CO2 जो है कार्बन के फॉर्म में नहीं टूटता है। तो यानी कि 11th का ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हो पूरा ऑप्शन को कि ऑप्शन कैसे कैसे सही होगा। मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ ताकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आपका लिखा हुआ 12th का क्वेश्चन में क्या है, द डॉक्टर मेजर्स रवीज ब्लड प्रेशर। यानी कि जो कोई भी डॉक्टर है रवि का बीपी नापता है, यानी कि बीपी को मापता है, तो बोलता है आपका बीपी नॉर्मल है। तब आपको बताना है ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें आपका बीपी नॉर्मल होगा, यानी कि बीपी ना हाई होगा ना लो होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 120/80 mm ऑफ Hg। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें आपको जो बीपी नॉर्मल होते हैं, है ना। ये आपको है मेन पॉइंट कि जो है आपका बीपी नॉर्मल कब होगा, तब आपको 120/80 mm ऑफ Hg में आपका बीपी नॉर्मल होगा। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में, यानी कि हमारे नर्वस के कंट्रोल में। यानी कि उसको हम चाहेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या उसको चाहेंगे तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। यानी कि उसको चाहेंगे तो उसको जब मन करेंगे जब उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब मन चाहेंगे उसको रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरिनरी ब्लैडर। इसको बोलते हैं पेशाब की थैली। ये आपके कंट्रोल में, इसको चाहेंगे तब कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हो, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा हुआ इन ह्यूमन द ऑक्सीजन रिच ब्लड कम फ्रॉम द लंग्स कम फॉर। यानी कि ह्यूमन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। मैं इसको बता चुका हूँ, फिगर से बता चुका हूँ। मैं इसको बताया था फिगर के बाद, फिगर से बताया था डायग्राम से कि कहाँ कहाँ से ब्लड आते हैं, भेना कावा से ब्लड कहाँ जाते हैं, साफ ब्लड कहाँ से आते हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो कृपया कर इस वीडियो को बाद ज़रूर देख लें, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम से आपके जो है साफ ब्लड आएंगे, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट आर्टरियम से आएंगे। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल इसमें चूज करना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है ना। तो पहला लिखा हुआ आर्टरी हैव थिक इलास्टिक बेस। यानी कि आर्टरी जो है बहुत ही मोटा होता है और जो बहुत ही लचीला होता है। हाँ, ये बात तो पक्का सही है, ये हम पहले भी पढ़े थे, है ना, पढ़ाए भी थे। फिर लिखा हुआ द वेन्स हैव थिन वॉल्स। हाँ, ये भी सही है, वेन जो है पतला होता है, ये सही है। फिर लिखा हुआ वेन्स हैव वैल्यूज टू इंश्योर द ब्लड फ्लो वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि वेन जो है एक ही डायरेक्शन में अपना ब्लड को फॉलो करता है। हाँ, ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका ए बी सी से तो सही हो ही गया, तब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। कैसे गलत होगा, लिखा हुआ क्या, आर्टरी हैव वैल्यू टू इंश्योर दैट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि आर्टरी का ब्लड जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, तो नहीं, ये बात तो आपके गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके गलत होंगे। यानी कि 15 में आप डी मार सकते हो। तो आप मेरे ख्याल समझ आ गया हो क्या क्या इसमें था MCQ। इसमें टोटल 15 MCQ थे, जिसका मैं आंसर बता चुका हूँ। आप घर में पढ़ के फिर से रिवाइज कर सकते हो कि कैसे कैसे इसका ऑप्शन सही हुआ, है ना। इसको आप घर में पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कहीं पे अंत करते। ये था आपका ईजी MCQ। अब हम इसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे, इससे हार्ड MCQ सॉल्व करेंगे। यानी कि इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा MCQ, असर्शन बेस्ड MCQ। इसमें आपको 2 ऑप्शन दे देंगे, असर्शन बोलेंगे, एगो देंगे रीजन। आपको चूज करना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है
है ना। कौन सा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही है, सब आपको चूज करना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और एक बात और, इसके बाद आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको बहुत ही कम क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आपका एग्जाम बेस से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हो आप लोग।